हमारी उपलब्धियों में दूसरे का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समुंदर में पानी तो अपार है, मगर सच तो ये है कि उन नदियों का उद्धार है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि फिर से स्वागत करता हूं शशि फाइनेंस वर्ल्ड में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस, आरटीओ, ऑक्शन, व्हीकल मार्केट के संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेट, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आज इंडिया डिजिटल हो रहा है। एक समय था जब हमारे देश में बैंक बढ़ रहे थे, अकाउंट घट रहे थे। पर आज वो दिन है कि बैंक घट रहा है और अकाउंट बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन और क्या हो सकता है। कभी सोचा नहीं गया था कि आज एक सब्जी वाला, फुचका वाला, चाट, जो चौपाटी, अंडा वाला, सब कोई डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मोड और पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। गूगल पे, फोन, सब कोई कर रहा है। एक समय था जो आदमी अकाउंट नहीं खुला पा रहा था, और ये आज डिजिटलाइजेशन के सभी भाग, सब कोई इस कोरोना महामारी में सब कोई डिजिटलाइजेशन से कनेक्टेड हो गए हैं। और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने एक नया डिजिटलाइजेशन काम किया, उसका नाम है ई रूपी। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के पहले 2 अगस्त को उन्होंने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो था ई रूपीज। आइए हम जानते हैं इस ई रूपीज के बारे में। इंडिया इज नाउ शोइंग द वर्ल्ड टुडे हाउ India is moving forward in technology to connect the people, to connect the world. And it is really glad for us that it has started at the year when India is celebrating 75th of its Independence Day. Not only this, the world is accepting the iron of work in the field of digitalization. From the last 5 and 6 years, India is becoming and developing so many infrastructure in digitalization world. Especially in India is a huge base of fintech. Not even a single big country have such base like India. भाई, सब कोई, पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। इस डिजिटलाइजेशन को 5 से 6 साल, 7 साल पहले इंडिया में वो डिजिटलाइजेशन नहीं थे, लेकिन इस 5-6 साल में इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, जो डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन कनेक्टिविटी हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका लोहा मान चुके हैं। आज सच पूछिए तो सब कुछ डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो रहा है। आज इंडिया डिजिटल हो रहा है, और इसी डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने ई रूपीज का उद्घाटन किया है इस 2 अगस्त को। तो क्या है ये ई रूपीज? ये जो पेमेंट है एक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर है। यूपीआई प्लेटफॉर्म बेस है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत में टाई अप है। जो मिला हुआ है वही कंट्रोल करता है ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर को, नेशनल पेमेंट ट्रांसफर को। सब मिला हुआ है, एक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर है। ये एक ई यूपीआई है। तो एक सवाल उठता है कि क्या ये डिजिटल करेंसी है? इज इट ए डिजिटल करेंसी? नो, डिजिटल करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी कोई भी हो, उसका हम उपयोग किसी भी चीज में कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। लेकिन इसका लिमिटेशंस है, इसको स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है। कोई आदमी इसको लेके खर्चा नहीं कर सकता है।
किसी पार्टिकुलर कार्य के लिए दिया गया है। ये नहीं कि आपके पास है और कुछ भी खरीद सकते, नहीं, आपके पास पैसा रहेगा कुछ भी खरीदेगा, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये सरकार इस बिचौलिया, इंटरमीडिएट, जो बीच वाला पर्सन है, उसको हटाने के लिए किया है। ये सरकार जो प्लानिंग किया है, जो प्रोग्रेस के लिए, गरीबों के लिए या किसी भी स्कीम के तहत, उसमें बीच में बिचौलिया आ जाते हैं, उस इंटरमीडिएट पर्सन को हटाने के लिए किया गया है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए सरकार ने आपको एक पेमेंट किया कि भाई आप इससे कोरोना का टीका ही लगवा सकते हैं। तो ये नहीं कि आप राशन में जाकर उसका एक मैसेज आया, QR कोड आया, आप कहिएगा कि इसमें हमको राशन दे दीजिए, 1000 रुपया आया। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उस टीके के लिए ही होगा। आप एक तरह से समझिए कि आपको एक ये जो पेमेंट है, एक लॉकर दिया गया है, इसका चाबी उसके पास है जिस पर्पस के लिए दिया गया है। आपका ताला, आपका तिजोरी में से पैसा सिर्फ और सिर्फ वही निकाल सकता है जिसको उसका हक दिया गया है, जिसको उसको चाबी दिया गया है, बीच का कोई नहीं। आपको दवा के लिए दिया गया है तो दारू नहीं ला सकते हैं, आपको खाने के लिए दिया गया है तो दवा नहीं ला सकते हैं, आपको खाद के लिए लिया गया है तो राशन नहीं ला सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज हो पाएगा, दूसरे के लिए व्यर्थ है। और इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं यूज कर सकता है, इसको कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई डोनेशन देना चाह रहा है किसी गरीब को, किसी अनाथालय को चाहता है, मान लीजिए कि समझिए कि आपको कोई अनाथालय में चाह रहा है कि वहाँ के संस्थान को दिया जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए किताब कॉपी आए, तो वो सिर्फ जो QR कोड है वो सिर्फ किताब के दुकान पर ही, जो दुकान को लिमिटेड दिया गया है, जिसको यूज करने का हक दिया गया है, राइट्स दिया गया है, वही उसको एक्सचेंज करा सकता है, वरना दूसरे के लिए व्यर्थ है। आपके पास एक QR कोड पहुंच गया कि सर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं, आपको जो जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है, आप इससे दवा ले सकते हैं, आपको दे दिया गया 1000 रुपया कि आप 1000 का दवा ले सकते हैं। आप उस 1000 का दवा सिर्फ और सिर्फ उस दुकान, उस मेडिकल स्टोर पर ही दिखा सकते हैं। उसके पास भी रसीद रहता है कि इस QR कोड के अगेंस्ट में हमने ये दवा दिया है इस व्यक्ति को, उसके पास रिकॉर्ड रखता। कोई बिचौलिया खत्म हो गया। ये नहीं कि पहले सरकार पैसा दिया, अब पोता के लिए सामान खरीदिए और राशन खरीद लिए, घर के दवाई बाद में होते रहेगा। नहीं, जिस पर्पस के लिए है वही पर्पस होगा। किताब कॉपी के लिए दिया गया तो किताब कॉपी आएगा, खाद के लिए दिया गया तो ऐसा नहीं कि खाद के लिए दिया गया तो आधा पैसा खाद आ गया, आधा पैसा खाना खा गया। नहीं, आपको उस पर्पस के लिए दिया गया, उसी पर्पस में यूज होगा। वो सिर्फ खाद के दुकान में ही, फर्टिलाइजर शॉप पर ही वही उस QR कोड को स्कैन कर पाएगा और उसको एक्सचेंज कर पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा, लिक्विडेट कर पाएगा वो पैसा में। बाकी दूसरे के लिए जीरो है, कुछ नहीं, इनवैलिड। यह एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस डिजिटलाइजेशन से हमारे जो इंटरमीडिएट है, जो दलाल है, जो पैसा मेरा इधर उधर फंस रहा था, इधर उधर खा जा रहे थे, अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिलेगा, उसका यूज होगा, उसका उपयोग होगा। एक चौकीदार खड़ा है सबको देखने के लिए, तो इसमें हम सब भागी बने। तो इस चौकीदार को करते हैं सलाम और वीडियो से करते हैं राम राम। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले।